वो है हाउ टू ब्रेक प्लेट्यू। तो प्लेट्यू हम मैक्सिमम लोग यहाँ जो है वेट लॉस के लिए आए हैं। तो जब हम वेट लॉस में होते हैं ना, प्लेट्यू होते, हम वेट लॉस में होते हैं ना, तो व्हाट इज वेट लॉस प्लेट्यू? जब हम वेट लॉस करते हैं ना, तो बहुत सारे यहाँ पर्सन होंगे जिनके कोचेज जो है ना बहुत नजदीक है, उन्होंने स्कैन किया होगा। तो जब स्कैन करते हैं ना, तो क्या होता है उसमें स्कैन में आपका मेटाबॉलिज्म वो बताते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत अच्छा है और आपका वेट जल्दी जल्दी जाएगा। तो जब हम कैलोरी डेफिशिएंट हो जाते हैं ना, जब आपको पूरा डाइट चार्ट बना के दिया जाता है, हम बहुत ज्यादा खाते हैं, दिन की अगर आप 4000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो ना, और एकदम से आप 1000 पे आ जाते हो, तो धीरे धीरे जब आपकी कैलोरीज वो कम होती है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो स्लो होना शुरू हो जाता है। और उससे क्या होता है कि आपका वेट जो है एक जगह पे आके स्टक हो जाता है। मतलब स्टक रुक ही जाता है एक जगह, किसी किसी का स्लो हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो है एक जगह पे आके स्टक हो जाता है। बहुत सारे कॉल्स मुझे भी आते हैं कि मैम वेट रुक गया है, क्या करें उसके लिए। और फिर उसके लिए क्या होता है कि हम लोग सरप्राइज होते हैं कि यार हमें जैसे हमें डाइट चार्ट दिया कि हम वैसे फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी हम रेगुलर कर रहे हैं, बट हमारा वेट जो है वो एक जगह रुक गया। उनके बहुत सारे पर्सन के ऐसे कॉल्स आते हैं, मैम वेट जैसे आपने बताया वैसे फॉलो कर रहे हैं, बट हमारा वेट जो है वो मतलब क्यों स्टक हो रहा है, जब हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं सब कुछ, तो हमारा वेट स्टक क्यों हो रहा है। तो उसके लिए घबराना नहीं है। ये सब ये प्रॉब्लम जो है वो सबको आती है, सिर्फ एक पर्सन को नहीं आती है। इस प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। 2 मंथ्स मेरा भी वेट स्टक हुआ था, इवन ना 1 इंच गया था ना, मतलब इवन 10 ग्राम्स वेट जो था वो भी कम नहीं हुआ था। सबकी जो वेट लॉस में है उनको सबको प्रॉब्लम आती है, जो वेट गेन में उनको भी प्रॉब्लम आती है, उनका भी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन जो होता है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। आपका वेट लॉस वेट गेन सब मेटाबॉलिज्म पे आपके डिपेंड करता है। हम उस टाइम पता क्या सोचते हैं कि नहीं हमारा तो ना जो ये वेट लॉस है ना बस अब इम्पॉसिबल है, अब वेट नहीं जाएगा हमारा, बस हो गया जितना होना था, बस हो गया अब वेट कम। अब जो है प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वेट नहीं जा रहा, अब जाएगा ही नहीं, बस अब छोड़ दो। बट ऐसा नहीं करना। इससे क्या होता है, हम बहुत ज्यादा फिर वो सोचते रहेंगे ना हम कि नहीं जा रहा नहीं जा रहा, फिर हम उससे डिस्करेज हो जाएंगे और फिर हम हाथ खड़े कर देते कि नहीं यार अब नहीं होगा, बस कर लिया जितना करना था, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल मतलब सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है। आपने इसको बिल्कुल सिंपल वे में लेना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है इसके लिए। और बहुत सिंपल, इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है, ऐसे नहीं कि बहुत टफ है कि बहुत टफ आपको कुछ करना पड़ेगा। और जिन्होंने इसको क्रॉस किया उनको पता होगा कि ऐसा कुछ टफ नहीं करना पड़ता कि जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए। तो फिर उससे क्या होगा, जब हम वेट लॉस जब हमें प्लेट्यू आता है ना, तो हम क्या होगा फ्रस्ट्रेट, मतलब stress ले लेते हैं अपने दिमाग में कि नहीं यार वेट नहीं जा रहा। तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस, और उससे क्या होता है फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि मैं कभी वेट कम अब मेरा होगा ही नहीं, बस हो गया, अब मैं कभी कर नहीं पाऊंगी। फिर हम सोचेंगे हमारी बॉडी को क्या हो रहा है यार, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जब भी हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं हमारा वेट कम होता ही नहीं है। जब भी हम खड़े होते हैं कभी कम नहीं होता। मैं वर्कआउट प्रॉपर कर रहा हूँ जैसे मुझे बताया जा रहा है, मैं अपने डाइट को प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी डाइट से शुगर इंटेक जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया। सॉरी, शुगर इंटेक जो है मैंने वो खत्म कर दिया है, अपने वर्कआउट बढ़ा दिए हैं मैंने, कैलोरीज जो है मैंने वो कट कर दी हैं, लेकिन फिर भी मेरा वेट क्यों नहीं जा रहा। फिर उससे हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और एट लास्ट क्या होता है कि हम बिल्कुल पेशेंस लेवल जो है हमारा खत्म हो जाता है, और हम क्या करते हैं फिर से चीट मील, फिर से पुरानी डाइट पे आ जाते हैं। जो हमने वेट लॉस किया होता है ना उसको हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है यार उस वेट लॉस के लिए, हम फिर से वही पुरानी डाइट पे आएंगे। और फिर वेट जो है ना अगर 10 kg कम किए तो 20 kg गेन कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि इस प्लेटफॉर्म को हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे, ये टूटता है, इसका एक टाइम इंटरवल होता है, और सबके वेट लॉस जर्नी में ये आता है। तो उस टाइम इंटरवल के बाद ये जो है ना ये खुद ही आपका वेट लॉस प्लेट्यू जो है ना, आप थोड़ा सा डाइट में आपको चेंजेस बताते हैं आपके कोचेस, और थोड़ी सी चेंजेस आपको अपनी डेली रूटीन में लानी है, और आपका ये जो प्लेट्यू है ये टूट जाता है। सो नेक्स्ट है हाउ डज वेट लॉस प्लेट्यू हैपन। होता कैसे है ये वेट लॉस प्लेट्यू की, आप एकदम से कैसे प्लेट्यू आता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है ना, जब आप एकदम से कैलोरी डेफिशिएंट हो जाते हो ना, कैलोरीज आपकी डाइट में कट हो जाती हैं, तो आप एकदम से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे जो है ना वो स्लो होना शुरू हो जाता है। जब आप कैलोरीज कम लोगे तो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन नीचे गिरता जाएगा। अगर आपका सपोज आपने 1500 आपका मेटाबॉलिज्म है जब आपने स्टार्ट किया है,
तो जैसे जैसे आप कैलोरी डेफिशिएंट होंगे, वो धीरे धीरे आफ्टर फ्यू मंथ्स वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है, और अगर जब वो कम बिल्कुल डाउन चला जाता है तो आपका जो है वेट लॉस जो है वो स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा, या फिर वो बिल्कुल ही एक जगह पे रुक जाता है, और उससे हम बहुत ज्यादा डिस्करेज होते हैं। फिर दिमाग में वही बातें आती हैं बार बार कि यार मैंने चीट नहीं किया, बट मेरा वेट क्यों नहीं जा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा वेट मैं अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, बस बार बार दिमाग में हमारे वही बातें घूमती हैं, और उससे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। और आपका एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीजन है, आपका जो प्लेट्यू आएगा ना, अगर आप स्ट्रेस लोगे ना तो वो कभी नहीं टूटेगा। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बस अपने कोचेस के टच में रहना है, वो आपको जैसे जैसे गाइड करेंगे आपने वैसे फॉलो करना है। ये एक नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल नॉर्मल है। और जब आप कैलोरीज कट करते हो ना आफ्टर फ्यू वीक्स, जो है ना ये सबकी सब इसमें रूटीन में आती है, तो आपने इसके लिए घबराना नहीं है। दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन जैसे मैंने बताया कि आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि आपका वेट लॉस किस तरह से होगा। टू ओवरकम अ प्लेट्यू यू विल कैलोरीज जो आप ले रहे हो ना उनको आपको कम करना है, थोड़ा सा कट करना है। अगर आपका जो आपके कोचेस आपको खुद गाइड करेंगे कि आपको कैलोरीज किस तरह से कट करनी है अपने डाइट चार्ट में, और आपने होपलेस फील नहीं करना है जब आपको वेट लॉस प्लेट्यू आता है। तो इसमें दैट यू हैव टू चेंज थिंग्स अप टू वेट लॉस। जैसे मैंने बताया कि आपको वेट लॉस करने के लिए कुछ चीजें जो है ना वो मैनेज करनी है, और कुछ चीजें जो है वो ना अपनी डेली रूटीन से कट करनी है और कुछ ऐड करनी है। तो इस तरह से आपका वेट लॉस प्लेट्यू जो है टूट जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाउ लॉन्ग डज अ वेट लॉस प्लेट्यू लास्ट, कितने टाइम तक ये रहता है। इसका आप टाइम इंटरवल देख लो। अब किसी का भी वेट लॉस प्लेट्यू आएगा तो उसने घबराना नहीं है कि हमारा वेट लॉस प्लेट्यू आ गया और ये टूट नहीं रहा, इतना टाइम हो गया, हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। बिटवीन 8 to 12 वीक्स, मतलब कितने 3 मंथ भी लग सकते हैं इसको, 2 और 3 मंथ इसका जो टाइम इंटरवल रहता है। किसी का आफ्टर 1 मंथ जो है आपका प्लेट्यू टूट जाता है, बट किसी का 2 मंथ्स भी लगते हैं, किसी के 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स भी इसका टाइम इंटरवल है ये। तो आपको ये जो है अपना पेशेंस लेवल जो है वो बना के रखना है। और ये डिपेंड करता है आप इंडिविजुअल, हर पर्सन पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि किसका वेट लॉस प्लेट्यू, किसका मेटाबॉलिज्म जो है वो जल्दी अप होता है, किसका जल्दी डाउन होता है। तो इसके लिए आपने इसका जो टाइम इंटरवल है उसका आपने वेट करना है, 2 to 3 मंथ्स आपने वेट करना है, और बिल्कुल अपने पेशेंस लेवल को जो है ना वो बना के रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आपने इसको पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वे से लेना है। लाइक हम किसी रास्ते में जा रहे हैं ना, तो ये देखना है आपने, शायद आपने ये सोच के चलना है कि स्टेयर्स आ गई है बीच में, हमें उन स्टेयर्स को क्रॉस करना है। आपका बिल्कुल पूरा रास्ता जो है वो बिल्कुल प्लेन है, बट बीच में एक स्टेयर्स आ गई है, तो वो जो स्टेयर्स है वो प्लेट्यू है, तो आपको उसको मतलब थोड़ा सा टफ वाला रास्ता आ गया है। आपको जैसे जब आप आइडल वेट पे आओगे ना तो आपको उसके बाद भी तो खुद को मेंटेन करना है ना, लाइफ टाइम मेंटेन करना है। तो आपको इस तरह से लेना है कि हम रिहर्सल कर रहे हैं, एक हमारी एक प्रैक्टिस चल रही है कि हमें आफ्टर जब हम आइडल वेट पे आएंगे उसके बाद हमें कैसे खुद को मेंटेन रखना है। ये जो 2 और 3 मंथ्स का आपका टाइम इंटरवल है ना प्लेट्यू का, अगर इसमें आपने चीट नहीं किया ना, जैसे जैसे आपके कोचेस ने आपको बताया वैसे वैसे आपने फॉलो किया ना, इट मीन्स आप आइडल वेट पे आने के बाद भी कभी चीट नहीं करोगे। आप हमेशा जो है ना अपने आप को, मतलब आपने मेंटेन करना सीख लिया। आपने इस तरह से लेना है कि मैं लाइफ लॉन्ग अपने आप को, ये एक मेरी प्रैक्टिस चल रही है। जब आपका प्लेट्यू आएगा बस यही सोचना है कि मेरी प्रैक्टिस चल रही है आफ्टर आइडल वेट पे आने के बाद, कि मैं किस तरह से खुद को जो है ना वो मेंटेन रख पाऊंगी या मेंटेन रख पाऊंगा। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव कभी नहीं लेना है। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं ना तो सारी चीजें हमारे आसपास भी नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। जब आप पॉजिटिव वे में किसी भी चीज को लेते हो ना तो कभी माइंड में नेगेटिविटी आती नहीं है, हमेशा खुद भी पॉजिटिव रहोगे और सबको भी पॉजिटिविटी ही दोगे। तो आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है और हर चीज को नेगेटिव वे में किसी भी चीज को नहीं लेना है। ये तो आपका प्लेट्यू है, बट कोई भी चीज है आपकी लाइफ में उसको आप नेगेटिव वे में ना ले। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग वेट लॉस प्लेट्यू। ईट फर्स्ट, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए तो आपको ईट फर्स्ट उठने के, आपको आफ्टर 1 और 2 आवर के बीच में ही आपको कुछ ना कुछ खाना है।
थोड़ा सा आप खाओ जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होता है और आप एकदम से आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल जो है वो अप हो जाता है। तो आपको आप लाइक 4 to 5 आलमंड्स ले सकते हो, थोड़े से आप स्प्राउट्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इस तरह से आपको कुछ ऐड ऑन करना है 1 or 2 आवर उठने के बाद। स्विच अप यार वर्कआउट्स, वर्कआउट्स की इंटेंसिटी जैसे मैंने बताया ना कि वो बढ़ानी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। लाइक आप डंबल्स उठा सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। ये चीजें आपको, अगर आप मॉर्निंग हाफ आवर वर्कआउट कर रहे हो ना सेशन में, तो आपको 10 मिनट और उसको बढ़ाना है और उसमें आप पुशअप्स, ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया ना, रनिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, रोप स्किपिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ईट मोर, कुछ चीजें हमारी डाइट में ऐसी होती है ना जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो डाउन करते हैं और उससे हमारा वेट जो है वो, वेट लॉस जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। उन चीजों को कट करके आपको वो चीजें ऐड करनी है जिनसे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो। वो चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। ईट मोर ऑफन, आपको 3 मील्स जो पर डे के बजाय आपको 5 टाइम मील जो है वो लेना है फ्यू आवर्स के बाद। वो हमारे डाइट चार्ट में हमें दिया जाता है, उसी तरह से आपको फॉलो करना है। लेकिन खाना कितना, थोड़ा थोड़ा करके आपको 5 टाइम जो है वो खाना है। ब्रांच आउट, ट्राई न्यू फूड्स, आपको डेली सेम चीज नहीं खानी। अगर आपको स्नैक्स में दिया गया फ्रूट, तो डेली आपको एप्पल नहीं लेना कि आज भी एप्पल ले लिया, चलो कल भी फ्रिज में एप्पल ही पड़ा, एप्पल ही खा लेते हैं। आपको डेली, आज अगर आपने एप्पल लिया तो कल आप पपाया ले सकते हो, परसों आप वाटरमेलन ले सकते हो। तो आप इस तरह से आपको डेली चेंजेस लाने हैं अपनी डाइट में। और उसके साथ आप जैसे आपको स्प्राउट्स ले सकते हो, आप ये चीज मूंग दाल स्प्राउट्स ले सकते हो, चना स्प्राउट्स ले सकते हो। ये आपके वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये सब चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। एंड उसके बाद है वे योर सेल्फ, वेट करना है लेकिन वंस इन अ वीक। बहुत सारे पर्सन के फोन आते हैं, मैम अच्छा कल भी वेट किया उतना का उतना ही है, परसों भी, फिर मैम आज फिर से कर लिया, आज भी उतना ही है। रोज वेइंग स्केल पे नहीं खड़े होना है आपको। वंस इन अ वीक, अगर संडे को आपने वेट चेक किया तो फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट संडे अपना वेट चेक करना है। उससे क्या होता है कि हम डिस्करेज नहीं होते, डिमोटिवेट नहीं होते। नहीं तो हम कल फिर से खड़े होंगे ना, फिर क्या होता है, फिर दिमाग में आता है यार नहीं अब नहीं होगा मेरे से, अब नहीं हो रहा, कल फिर से, परसों फिर से। उससे क्या होता है हमारा ना बिल्कुल डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और आप जब आप 1 वीक के बाद करते हो ना, तो आपका थोड़ा सा जब वेट जाता है तो आपको बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार हमारा वेट गया है। और नहीं भी जा रहा तो भी घबराना नहीं है, अपने कोचेस के टच में रहना है, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। डोंट गिव अप, मेक एडजस्टमेंट इफ योर प्लान इज नॉट वर्किंग, रिमेंबर टू कीप हेल्दी हैबिट्स। जैसे मैंने बताया ना कि बस एडजस्टमेंट जो है ना करनी है, कि हमारा अगर आपका वेट नहीं जा रहा तो उसके लिए आपने गिव अप नहीं करना है। एडजस्टमेंट ये लाइफ लॉन्ग जो है आपको, हेल्दी हैबिट्स किस तरह से आपको लाइफ लॉन्ग जो है ना अडॉप्ट करनी है और किस तरह से फॉलो करनी है, उसकी एक प्रैक्टिस है लाइक। तो आपने कभी भी गिव अप नहीं करना है कि नहीं बस अब नहीं होगा मेरे से और हो गया। होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, आपने अपना जो भी खा रहे हो पूरा दिन, वो आपने क्या इंटेक किया, कितनी एक्सरसाइज की, वो सब कुछ काउंट करना है। या तो आप एक डायरी या एक नोटबुक रख सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो कि मैंने अभी कुछ खाया, वो लिख दिया। आप अपने किचन में रखो, अपने डाइनिंग टेबल पे रखो, जहां पे बैठ के आप खाते हो वहां पे आप एक नोटबुक रख लो। या बहुत सारी फोन में एप्स आती हैं जहाँ पे आपकी कैलोरीज काउंट होती हैं, कैलोरीज कितनी बर्न की वो काउंट होती है, वो ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप डालो कि अभी कुछ खाया, वो आप डाल दो ऐप में, तो आपको शो हो जाएगा कि आपने कितनी कैलोरीज अभी इनटेक की और कितनी आपने बर्न की। तो ये सारी चीजें आपने ऐड ऑन करनी है। उसके बाद स्ट्रेस लेने से पहले आपको ये चीजें देखनी है, ये गलतियां तो नहीं कर रहा और मुझे इसमें क्या चेंजेस लाने हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। यू आर बीइंग रेपिटेटिव, तो आपको कुछ वर्कआउट्स, जैसे डेली आपको सिम वर्कआउट नहीं करना है, डेली डिफरेंट वर्कआउट करना है। जैसे हमारे सेशंस में रोज डिफरेंट कोचेस आते हैं और डिफरेंट वर्कआउट्स कराते हैं वो, तो आपने भी बस उसी को फॉलो करना है। रोज सेम वर्कआउट नहीं करना है, रोज आप डिफरेंट मूव्स करो, वैरायटी ऑफ आपको जो है वर्कआउट वो ऐड करने हैं। सेम वर्कआउट से भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट नहीं होता। यू आर नॉट डूइंग अनफ, आप जितना कर रहे हो वो कम है। तो आपको जैसे मैंने बताया ना कि ऐड मोर, फिक्स करना है कि मुझे और ज्यादा इसमें ऐड ऑन करने हैं। अपना जो भी है वर्कआउट जो है कार्डियो, आप उसमें ऐड ऑन करो। तो आपको थोड़ा सा वर्कआउट जो है 10 to 15 मिनट्स का और ज्यादा इंक्रीज करना है अपनी डेली की रूटीन में और उसको बढ़ाना है। यू आर डूइंग टू मच टू फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है।
गिव अपनी बॉडी को डाइट और जो हैबिट्स हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना है कि नहीं होगा, बट धीरे धीरे होगा, और एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी सी। जब आप करोगे तो सब कुछ होगा, आपका वेट जो स्टक हुआ है वो भी जाएगा और सब कुछ होगा। बट इसके लिए आपको कुछ ये टिप्स हैं, ये फॉलो करने हैं। अपना प्रोटीन इंटेक जो है वो आप, आपके मेटाबॉलिज्म को जो आपका प्रोटीन इंटेक है ना वो बढ़ाता है, तो आपको प्रोटीन इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाना है। प्रोटीन जिन चीजों में ज्यादा है वो चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो। अपना जैसे मैंने बताया कि आपको वर्कआउट्स जो है वो बढ़ाने, कार्डियो आप ऐड कर सकते हो, और वो चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी है। अपनी चीजें वो खाओ जिनसे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है, और कभी भी गिव अप नहीं करना है। और व्हाट टू रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट इफ योर वेट लॉस स्टॉल्स, अपने बार बार अपने दिमाग में ये चीज डालते रहना है कि जब हमारा वेट रुक जाता है तो हमें बार 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 दिमाग में बस यही सोचना है कि नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये कोई भी हार्ड नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। जैसे मैंने बताया, आप बस ये सोचना है कि मैं अपने गोल से बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी हूँ। अगर आपको 30 kg वेट लॉस करना था ना, तो आप 20 के बाद अगर आपको वेट लॉस प्लेट्यू आता ना, तो आपने बस ये सोचना है कि मैं 20 kg तो कर चुकी हूँ, अपने गोल के बहुत ज्यादा नजदीक हूँ। बस जैसे मैंने बताया ना कि पॉजिटिवली लेना है, सब कुछ पॉजिटिव वे में लोगे तो कभी भी आपको, आप गिव अप नहीं करोगे। बस पेशेंस रखनी है। और ये नहीं है कि जोश जोश में आके एक्सरसाइज जो है ना वो इतनी ज्यादा कर ली कि आपको उसके बाद 10 डेज आपने इतनी ज्यादा कर ली, उसके बाद 15 दिन आपको बेड पे निकालने पड़े। तो इतना ज्यादा एक्सेस में भी नहीं कर लेना है। अपने कोचेस से पूछना है, वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से करना है और कितना करना है। तो आपको बस जोश जोश में आके एक्सेस में नहीं करना है, एंड डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको वेट लॉस, ड्यूरिंग वेट लॉस प्लेट्यू जो है वो फॉलो करनी है। ट्रैक एवरीथिंग यू ईट एंड ड्रिंक फॉर 1 वीक। आपने 1 वीक तक ना आपने क्या करना है, जो भी जैसे मैंने बताया ना, एक डायरी या पेन रख लो, डायरी पेन रख लो, या फिर अपनी वो ऐप डाउनलोड कर लो। वो आपने बस ट्रैक करना है। इवन आप एक बिस्किट भी खाते हो ना, हम सोचते हैं कि एक बिस्किट में कैलोरी, इवन आप सब्जी बनाते हो ना घर में, लेडीज क्या करती हैं, वो टेस्ट करने के लिए एक स्पून ले लिया, उसमें भी कैलोरीज है, वो भी विदाउट कैलोरीज नहीं है। तो वो भी अगर आप टेस्ट भी करते हो ना, तो वो भी आपने लिखना है, और उसकी आपने ऐप में डालो और लिखो कितनी कैलोरीज आपने इंटेक की, अगर आपने सब्जी टेस्ट की है या आपने कोई भी चीज खाई है। या लेडीज को हैबिट होती है कि बच्चों का खाना बच जाता है, वो बच्चों की वो यार फेंकेगा कौन, चलो कोई बात नहीं मैं खा लूंगी। तो वो सब चीजें जो है ना वो आपने, बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं, बच्चा जिनका बच्चा बॉटल में दूध पीता है, जब थोड़ा सा बच गया इतना सा तो वो भी पी लेती हैं, बहुत सारी लेडीज होती हैं, मैंने देखी है। तो वो सब चीजें, वो सब कुछ आपने ट्रैक करना है कि मैंने पूरे दिन में क्या खाया, और फिर रात को आपने वो सब चीजें फोन में डालना है और देखना है कि मैंने कितनी कैलोरीज पूरे दिन में खाई और कितना मैंने पानी पिया। और साथ में आपने ये भी देखना है कि कितना मैंने कैलोरीज कितनी बर्न की हैं, वो सब कुछ आपने काउंट करना है। और कितनी आपकी कैलोरी की नीड है। और टेक एन ऑनेस्ट लुक एट योर वीकेंड्स। वीकेंड्स में हम बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। हम क्या करते हैं ना, अच्छा कल संडे है, सुबह भी नहीं उठेंगे, वर्कआउट भी नहीं करेंगे, सुबह लेट उठेंगे। और मुझे भी ऐसे ही होता था, मैं भी टीचर हूँ, तो जब छुट्टी होती थी ना तो मेरे को रात को ऐसे होता था कि कल तो यार मजे से उठना है, छुट्टी है आराम से उठूंगी, सुबह उठना नहीं है। मैं बेटी को बोलती थी रात को तो आज मजे से सोएंगे, आराम से सोएंगे और सुबह आराम से उठेंगे। बट अब ऐसा नहीं होता, अब तो ऐसे होता है कि नहीं, सुबह उठना है, सेशन ज्वाइन करना है। तो और वीकेंड में हम क्या करते हैं, रात को अच्छा चलो बाहर घूम के आते हैं, वहां जाएंगे, जाओ आप, बहुत अच्छा लगता है, आप आउटिंग पे जाओ, अपनी फैमिली के साथ जाओ। बट उसके लिए आपने क्या करना है, आप हेल्दी स्नैक्स लेके जा सकते हो, घर से लेके जा सकते हो, स्प्राउट्स लेके जाओ। वहां पे आप लेमन वाटर ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो बाहर जाके। तो अगर आप बाहर जाते हो तो आपने हेल्दी है, जो भी है हेल्दी ही खाना है, अनहेल्दी की तरफ नहीं जाना है। और जैसे मैंने बताया, एलिमिनेट एक्स्ट्रा बाइट्स, लिक्स एंड टेस्ट, जो हम एक्स्ट्रा बीच में ऐड ऑन करते हैं, एक टॉफी खा ली, एक टॉफी से क्या होगा, एक बिस्किट से क्या होगा, या एक स्पून टेस्ट कर लेंगे सब्जी का तो उससे क्या होगा, उसमें भी कैलोरीज हैं और उससे भी बहुत कुछ होगा। तो वो सब चीजें जो है ना वो नहीं करनी है। इंक्रीज योर डेली स्टेप काउंट। अगर आप दिन के 10,000 स्टेप्स करते हो ना, तो उनको 2 और 3,000 जो आपने इंक्रीज करना है। अपने स्टेप्स को बढ़ाओ जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है बूस्ट होगा। अप योर एक्सरसाइज इंटेंसिटी, एक्सरसाइज बढ़ानी है, जैसे बताया मैंने 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स जो है, 10 to 15 मिनट्स आपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज बढ़ानी है। प्रायोरिटाइज स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद पूरी लेनी है। ये नहीं स्ट्रेस लेके बैठ गया, अब नींद नहीं आ रही, वेट नहीं जा रहा, स्ट्रेस ले लिया और रात को नींद आना बंद होगी। अगर अच्छे से प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे और स्ट्रेस लोगे
तो आपका प्लेट्यू कभी भी नहीं टूटेगा, ये सोच लेना। तो वो चीजें जो है ना वो नहीं करनी है आपको। टेक अ ब्रेक फ्रॉम डाइटिंग। जो आप डाइट फॉलो कर रहे हो ना, आपको 2 और 3 डेज के लिए चीट मील करना है, वो आपके कोचेज आपको बताएंगे। आपको 2 और 3 डेज के लिए अपनी डाइट को तोड़ना है, और 2 और 3 डेज जब आप चीट मील करोगे उसके बाद आपको फिर से अपनी पुरानी डाइट में आ जाना है। और उससे आपका जो है प्लेट्यू वो जल्दी जो टूटता है। प्ले द पेशेंस गेम, और पेशेंस हमेशा अपनी बना के रखनी है। तो ये कुछ फूड्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और आपकी फैट को बर्न करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, और इनको आपने ऐड ऑन करना है अपनी डेली रूटीन में, डेली की डाइट में, जिससे जो है आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। वेजिटेबल्स में आप ब्रोकली, अनियंस, पेपर्स, स्पिनच, ये एस्पेरेगस, कैबेज, गार्लिक, कैरेट्स, ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया ना कि प्रोटीन इंटेक, फ्रूट्स भी आप देख सकते हो कौन कौन से फ्रूट्स हैं। कार्ब्स में आप देख सकते हो राइस, बीन्स, पोटैटोज, ओटमील, व्हीट ब्रेड। और लीन प्रोटीन्स में आपको, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, तो प्रोटीन में आप स्टीक, एग, सैल्मन, ट्यूना, चिकन ब्रेस्ट, ये सारी चीजें जो है ना वो प्रोटीन आपका जो है इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप प्रोटीन इंटेक के लिए बढ़ा सकते हो, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेंगी। बट इसके साथ आपने अपनी कैलोरीज का भी पूरा ध्यान रखना है कि कितनी कैलोरीज इंटेक करनी है। ये नहीं है कि हाँ कि बताया कि इतने सारे वेजिटेबल्स खानी, फ्रूट्स खानी, शुरू कर दिया खाना, और उससे कैलोरीज जो है ना वेट गेन की बजाय आप सॉरी वेट लॉस की बजाय आपका वेट गेन होना शुरू हो गया। तो कैलोरीज का प्रॉपर ध्यान रखना है। और फाइबर जो है ना वो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइबर आपका मतलब इतना अच्छा है, फाइबर से आपका बिल्कुल अंदर जो भी आप खाते हो वो क्लींजिंग, ब्रशिंग का काम करता है हमारी बॉडी में। तो जब भी आपका प्लेट्यू आता है तो आपने फाइबर इंटेक जो है ना वो बढ़ा देना है अपना। और जो आपका फाइबर है वो आपका क्लींजिंग का काम करता है, वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल करता है। तो आपने फाइबर, जब भी आपका वेट स्ट्रक होता है कभी भी, तो फाइबर अगर आप नहीं ले रहे हो, कम ले रहे हो, तो फाइबर इंटेक अपना बढ़ा दो। सैलेड ले सकते हो आप फाइबर, ये हैं कुछ फाइबर रिच फूड्स जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ये फाइबर रिच फूड्स हैं जिसमें आपको फाइबर ज्यादा मिलेगा। और अगर आप सैलेड ले रहे हो तो आपको वो छिलके के साथ लेना है। अगर आप क्यूकुम्बर खा रहे हो, उसको अच्छे से वॉश करो और उसको छिलके के साथ खाओ, छिलके में ज्यादा फाइबर होता है। तो आपका फाइबर इंटेक बस इस तरह से आप ये सब चीजें ऐड ऑन करके अपना फाइबर इंटेक जो है वो बढ़ा सकते हो। और लास्ट में आपके लिए वेट लॉस प्लेट्यू जो है ये नॉर्मल है, आपको बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है और पेशेंस लेवल हमेशा अपना बना के रखना है। अब अगर आप पेशेंस लेवल अपना बना के रखोगे ना तो आपका प्लेट्यू बहुत जल्दी टूटेगा। बस स्ट्रेस नहीं लेना है और फिर से आप अपने जल्दी से आइडल वेट पे आओगे। सो वेलकम करूंगी। ये तो हो गया हमारा कि वेट आता है और क्या क्या खाना है। बट अब इसके लिए जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीजें आपको ऐड ऑन करने की जरूरत है, फाइबर, प्रोटीन, और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें बताई। लेकिन उसमें क्या होगा, हम वो सब चीजें खाएंगे ना, हमारा कैलोरीज जो है ना वो बढ़ जाएंगी। तो कैलोरीज हमें जो है ना वो मेंटेन करनी है। तो वेलकम करूंगी हमारा आप सबका हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में। सो जहाँ पे हम सबकी लाइफ चेंज हुई है, बहुत सारे पर्सन है यहाँ जिनकी लाइफ चेंज हुई है। तो सबसे पहले आता है हमारा Formula 1 शेक, जिसमें प्रोटीन आप देख सकते हो, प्रोटीन, विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सब कुछ एक साथ आपको करता है। इंचेस में आपका मतलब आपकी बॉडी को बहुत अच्छी प्रॉपर शेप में ये देगा, शेप देगा। तो आपने इसको जरूर ऐड ऑन करना है। और आपके हेयर, स्किन, बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये 21 एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल से बना हुआ है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन, पर्सनलाइज प्रोटीन। ये जैसे मैंने बताया ना कि हमारी जो डेली की नीड है ना सिर्फ उसी को पूरी करता है, एक्सेस में हमें प्रोटीन नहीं होता इसमें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको शेक में 1 और 2 स्कूप अपने कोचिज से पूछ के ऐड ऑन कर सकते हो। और आपकी जो इसके ये आपकी टमी को भी फुल रखेगा, भूख भी नहीं लगेगी आपको। और जरूर ऐड ऑन करें। ये है हमारा ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो हमने अभी अभी सेल्फी क्लिक की है। ये अमेजिंग 6 फ्लेवर्स में आता है। ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, अलर्टनेस बढ़ाता है और एनर्जी लेवल को एकदम से बूस्ट कर देता है आपके। और उसके बाद आती है हमारी हर्बल लाइफ लाइन ओमेगा 3। तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ओमेगा 3 जो होता है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सिंग मदर्स जो है ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और जो हमारा टाइट वाला फैट होता है ना अंदर, जो हमारा फैट जो बॉडी में स्टोर हो जाता है, ये उस फैट को बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है।
तो आपने इसको जरूर ऐड ऑन करना है। बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स हैं, और आप जब ऐड ऑन करोगे ना, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवेटेड फाइबर। जैसे मैंने बताया ना कि फाइबर की नीड बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी को, ये फाइबर जो है ना ये बहुत, तो हम जो भी एक्स्ट्रा चीजें लेते हैं ना उससे हम फाइबर पूरा नहीं कर पा रहे हैं आजकल, क्योंकि उनमें जो पेस्टिसाइड्स की हेल्प से सब कुछ ग्रो किया जा रहा है, तो उससे हमारी फाइबर की नीड पूरी नहीं हो पा रही। तो ये उन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया, ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा। तो आपने इसको जरूर ऐड ऑन करना है। 2 फॉर्म में आता है ये, पाउडर फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में। आपको जिस फॉर्म में भी लेना है आप ले सकते हो। और जिनका भी प्लेटिव आता है ना, इसको जरूर ऐड ऑन करना है, हर्बल कंट्रोल। इसको, ये आपके स्टेमिना को ना एकदम से बूस्ट कर देती है, एकदम से। अगर आप, जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि बोले जा रही है आधा घंटा पौना घंटा करनी है, कैसे करेगी, आधा घंटा नहीं करके होती। तो आप इसको वर्कआउट जब भी करते हो मॉर्निंग इवनिंग, उससे आपको 10 to 15 मिनट्स पहले आपको इस टैबलेट को लेना है। इसको लेने के बाद ना आप लेके देखना, आपको एकदम से आपकी जो मेटाबॉलिज्म है बूस्ट हो जाता है। आप उसके बाद आधा घंटा क्या, आपको 2 घंटे कोई बोलेगा ना, तो आप इजीली वर्कआउट कर पाओगे। 2 घंटे आपको पता ही नहीं चलेगा, फील ही नहीं होगा कि वर्कआउट 2 आवर्स से हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसको जरूर ऐड ऑन करें, इससे आपका मेटाबॉलिज्म एकदम से बूस्ट हो जाएगा, और वर्कआउट भी आप 1 घंटा आधा घंटा छोड़ के 1 घंटा और 2 घंटे भी कर पाओगे। सो इसको जरूर ऐड ऑन करें। और लास्ट में आपके लिए कोट है, सक्सेस जो है ना, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू अकम्प्लिश इन योर लाइफ, इट्स अबाउट योर इंस्पायर अदर्स टू डू। तो आपने जो भी करना है ना, ये नहीं है कि मेरे को मिल गया सब कुछ। हाँ, सक्सेस हमारी वो है कि हम अपनी जो जो भी हम कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं ना, उससे हम बाकी सब पर्सन्स को इंस्पायर कर रहे हैं। तो हमारी सक्सेस उसमें है कि हमने सबको इंस्पायर किया। ये नहीं है कि हाँ मैंने ये वेट लॉस कर लिया, हमारा इतना एक्साइटमेंट होनी चाहिए हमारे उस वेट लॉस में कि हमें देख के बाकी सब लोग जो है ना खुद बोले कि नहीं यार हमारा भी कराओ, हमें भी तुम्हारी तरह हेल्दी होना है और इंस्पायर करना है अपनी सक्सेस से सबको। सो ये था मेरा पार्ट, और थैंक यू सो मच। और बहुत सारे यहाँ पर्सन हैं जिन्होंने वेट लॉस किया है, वेट लॉस के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं जिनको इस न्यूट्रिशन से रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कंचन मैम। थैंक यू मैम।